सिखा दिया। आज हम लोग करेंगे लेसन नंबर 16। तो काफ़ी सारे लोग आते हैं, वीडियो भी देख लेते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। वाई भाई? सब्सक्राइब करने में कितना टाइम लगता है? क्या कितने सेकंड लगते हैं आपके सब्सक्राइब करने में? प्लीज़ कर दिया करें। चलें, अच्छा सुसाइड की तरफ चलते हैं मतलब के टॉपिक की तरफ चलते हैं। प्लीज़ सुसाइड। अच्छा, सुसाइड क्या है? ऑब्वियसली आपको सबको पता ही है सुसाइड क्या है। नेगेटिव थिंकिंग होती है कुछ ऐसे, आप इर्द गिर्द का माहौल कुछ ऐसा होता है कि लोग समझते हैं कि बस हमारे लाइफ ख़त्म हो गया, मैं ये पेन अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, और अब वो अपना जो है ना अपने आप को बस लाइफ अपनी एंड करना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि मैं लाइफ अपनी एंड कर लूँगा तो मैं इस प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी, ख़त्म हो जाए सारी मेरी प्रॉब्लम, सारी होपलेसनेस, सारे इमोशनल पेन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आगे ये जो सुसाइड है ये भी हमारे रिसेंट कोई उसके इर्द गिर्द कोई ऐसे इवेंट्स आते हैं, कोई उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं जिसकी वजह से वो कोई जो स्ट्रेसफुल इवेंट्स हैं उसको ट्रिगर करते हैं, फिर मूड उसके ऐसे बदलते हैं, डिप्रेशन में जाता है, ये कोई मेंटल डिसऑर्डर की वजह से जो है ना वो सुसाइड करने के तरफ चला जाता है। अब फैक्टर्स कौन से हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं सुसाइड की तरफ? कोई लॉस हो सकता है, कोई एडिक्शंस हो सकती हैं उसको, कोई भी एडिक्शन हो सकती है, कोई बचपन में कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ हो, कोई डिप्रेशन हो, कोई माँ बाप का सदमा, या अब आजकल तो लोग पेपर्स में नंबर अच्छे नहीं आता तब उन्होंने इतने अपने सर पे सवार किए होते हैं नंबर के, फिर भी डिप्रेशन का वो शिकार हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। साइकोटिक डिसऑर्डर कुछ होता है, कोई सीरियस फिजिकल इलनेस होती है, मेजर लाइफ चेंजिंग, कोई भी लाइफ में कोई ऐसे चेंजिंग आ जाते हैं जो इनको नहीं पसंद होते, तो वो उसकी वजह से भी सुसाइड कर लेते हैं। अगर कोई भी किसी की इंटेंशन हो कि सुसाइड करने की, तो उसको जो है ना, बेशक वो कितनी छोटी क्यों ना, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। अब कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि इनको ट्रिगर करते हैं? न्यूरोबायोलॉजिकल एंड जेनेटिक और क्रोमोसोनल फैक्टर्स। कोई मतलब कि जो कि उसके हेरिडिटी, उसके अंदर कोई हेरिटेबल डिसऑर्डर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ट्विंस की स्टडीज़ हैं, तो जो ट्विंस होते हैं वो ज़्यादातर एक दूसरे से रिलेटेबल होते हैं। उनके जेनेटिक जो कि आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनके, वो ज़्यादा एक दूसरे से रिलेट करते हैं, उनके ट्रेट्स वगैरह तो उनमें ज़्यादा पाया जाता है। ये उसके बाद एडॉप्शन, जो एडॉप्शन में भी वही फिर कंफर्म कर देती है कि हेरिटेबल जो कैरेक्टरिस्टिक है कि जो उसकी माँ, अगर ही माँ बाप में से कोई होगा तो उसको फिर आगे बाइपोलर डिजीज़ होने का ख़तरा है। वेरी वेरी हाईली हेरिटेबल, बहुत ज़्यादा बाइपोलर 2 जो है ना वो हेरिटेबल है। जो कुछ जीन्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं मूड डिसऑर्डर में। There is a huge amount of interest in finding the specific genes involved in mood disorder through molecular genetic research। के कहने हैं कि molecular genetic research के थ्रू बड़ा कोई इंटरेस्ट है इनको कि फाइंड करें कि कौन से जीन्स हैं जो कि मूड डिसऑर्डर्स करते हैं। यूनिपोलर डिप्रेशन है, मे बी टाइड टू क्रोमोसोम्स। कौन से क्रोमोसोम्स हैं जो कि यूनिपोलर डिप्रेशन करते हैं? वो है 1, 4, 9 to 14, 17, 18, 20, 21, 22 एंड एक्स। फिर है जीन 5 HTTS जो कि क्रोमोसोम 17 पे लोकेट है। क्रोमोसोम 17 पे इसका मतलब समझ लें पाया जाता है, जो कि यूनिपोलर डिप्रेशन से एसोसिएट करता है। फिर एक 5 HTTS इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेरोटोनिन। तो ये जो थे ना इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, ये इंपॉर्टेंट एज एन MCQ आ सकते हैं, तो ये ज़रूर याद कर लीजिएगा। आगे भी थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं। डिप्रेशन किसी और चीज़ जो कि न्यूरो फाइन जो है उसके लो लेवल से भी एसोसिएट करता है। फिर मैनिया कब होता है? जब हाई लेवल्स होते हैं इसके डोपामाइन के और नोरियो फाइन के। और फिर मैनिया और जो डिप्रेशन है वो बहुत किससे एसोसिएट करते हैं? जब लो सेरोटोनिन लेवल होते हैं तो फिर मैनिया और डिप्रेशन हो जाता है। रिवॉर्ड सिस्टम जो एक ब्रेन में है, जो कि बिलीव किया जाता है कि इन ब्रेन इस बिलीव टू गाइड प्लेयर, जो कि प्लेयर प्रिंसिपल पे काम करता है, मोटिवेशन एंड एनर्जी। ठीक है, डोपामाइन इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। रिवॉर्ड सिस्टम जो कि ब्रेन में है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है डोपामाइन, जो कि एक हार्मोन है, जो कि डोपामाइन का काम है कि वो विच इज़ बिलीव टू गाइड प्लेयर मोटिवेशन, जो कि प्लेयर मोटिवेशन और एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में अपना काम अदा करता है। तो डोपामाइन के लेवल्स अगर कम ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर भी वो ऑब्वियसली डिप्रेशन, मैनिया वगैरह हो जाता है।
अगर आगे हम अमंग पीपल विद बाइपोलर डिसऑर्डर सेवरल डिफरेंट ड्रग्स, कुछ डिफरेंट ड्रग्स होते हैं जो कि डोपामाइन लेवल्स को इंक्रीज़ कर देते हैं, वो भी फिर मैनिक सिम्टम्स आ जाते हैं, ट्रिगर करते हैं उनको। फिर जो हमारे एडर्नल ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइनल सिस्टम, जो कि वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है डिप्रेशन में। अगर यूनिपोलर डिप्रेशन जो कि है वो एडर्नल ग्लैंड्स जो है उसके थ्रू भी हो सकती है। कोर्टिसल डिसरेगुलेशन हो जाए तो फिर मूड स्विंग्स हो सकते हैं। फिर मेलेटोनिन, जो कि जिसको ड्रैकुला भी कहा जाता है, ड्रैकुला हार्मोन भी कहा जाता है, वो रात के वक्त रिलीज़ होता है और जो वो डिप्रेशन से एसोसिएट करता है। अगर हम लोग सीजनल डिप्रेशन की बात करें, इट इज़ यूजुअली सीन इन एरिया जाके जहाँ पे कम सूरज वगैरह होते हैं, जो डार्क वेदर होते हैं, वहाँ पे भी ये इससे भी करता है। वहाँ पे मेलेटोनिन जो है डेवलप होता है, वो जो कि डिप्रेशन का कॉज है। मेलेटोनिन जो है ड्रैकुला जिसको कहते हैं, ठीक है। आगे है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स वो क्या क्या हैं जो कि किसी की डिप्रेशन में किरदार अदा करते हैं। एक है किसी की ज़िंदगी में किसी का लॉस हो जाना, कोई नेगेटिव लाइफ इवेंट्स वगैरह। कोई न्यूरोटिसिज्म क्या है कि वो जो कोई हमारे ट्रेट्स होते हैं जेनेटिकली, जो कि फिर नेगेटिव कॉग्निशन स्टाइल्स होते हैं, हमारा सोचने का जो नज़रिया होता है नेगेटिव होता है। नंबर ऑफ़ रिवॉर्ड्स रिसीव ड्यूरिंग लाइफ टाइम, जो कि टीचर्स से अप्रिसिएशन वगैरह मिलती है या नहीं मिलती, उसका भी हमने पढ़ा था, लास्ट सेक्शन में भी पढ़ा था। सोशल रिवॉर्ड्स, सोशल सपोर्ट होती है। फिर कॉग्निटिव व्यू। अब कॉग्निटिव व्यू जो है, अगर हम लोग जिस तरह हम लोग सोचते हैं, हमारे सोचने का नज़रिया बड़ा इंपॉर्टेंट होता है डिप्रेशन की तरफ। जैसे हम लोग नेगेटिव सोचेंगे, हमारे नेगेटिव बिलीव्स होंगे, हमारी इरेशनल थिंकिंग होगी, तो हमारी पर्सनैलिटी भी वैसे ही असर होगा, हम लोग डिप्रेशन की तरफ जाते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। कॉग्निटिव ट्रेड, एरन बेक क्या कहते हैं? एरन बेक ने कॉग्निटिव ट्रेड के बारे में बात की है। वो कहते हैं 3 फॉर्म्स हैं नेगेटिव थिंकिंग की, टुवर्ड्स सेल्फ, टुवर्ड्स अदर एंड टुवर्ड्स फ्यूचर। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा हुआ है। अगर हम लोग के सोचने में ही एरर्स हैं, हम लोग हर चीज़ को नेगेटिव सोचते हैं, दूसरों के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, अपने बारे में भी नेगेटिव सोचते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मतलब होपलेसलेस थिंकिंग ना, कि मैं ऐसा तो कर ही नहीं सकता, मैं नहीं करूँगा ऐसा, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ऐसा मुझसे नहीं होगा। तो वो आपसे ऑब्वियसली फिर नहीं होगा। और दूसरों की तरफ भी नेगेटिव सोचना, तो वो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव ही सोचना है, आपकी पर्सनैलिटी भी वैसी हो जाती है, इमोशंस भी, फिर आप डिप्रेशन की तरफ ऐसे ऐसे चले जाते हैं। जो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं वो आपको डिप्रेशन की तरफ लेके चली जाती है। ऑटोमेटिक थॉट्स रेफर टू इमेजेस और मेंटल एक्टिविटी दैट अकर्स एज अ रिस्पॉन्स टू अ ट्रिगर। जब हम लोग नेगेटिव सोचते रहते हैं, जो कि नेगेटिव लोग सोचते हैं, तो उनके दिमाग में एकदम से जो कि ना ऑटोमेटेड थॉट्स आते हैं। जो ऑटोमेटिक थॉट्स होते हैं, किसी भी जब कुछ कोई चीज़ ट्रिगर करती है ना, तो तब ऑटोमेटिक थॉट्स आते हैं। जो डिप्रेशन जिनके पास होता है ना, वो उनके पास नेगेटिव नेगेटिव ऑटोमेटिव थॉट्स आते हैं। उसके बाद साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है? कॉग्निटिव व्यू, इरेशनल थिंकिंग। इरेशनल थिंकिंग, अल्बर्ट एलिस कहते हैं कि हम लोगों के जो इरेशनल बिलीव्स होते हैं, हमारे इरेशनल थॉट्स होते हैं, जो कि वो हमें डिप्रेशन की तरफ लेके जाते हैं। कोई हमारे कैटलॉग में कोई स्पेसिफिक बिलीव्स होते हैं। Alice hypothesized that it is this unrealistic unproductive demands, हमारी कुछ unrealistic और unproductive demands होती हैं जो कि emotional distress पैदा करती हैं, फिर behavioral dysfunction होता है, फिर लोग थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, थेरेपिस्ट के पास जाते हैं। फिर learned helplessness, सेलिगमैन क्या कहते हैं? जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं, जो कि लर्न, हम लोग हेल्पलेसनेस कहाँ से लर्न करते हैं? कि हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं, जो अगर वो ख़राब होते हैं, तो हम लोग उधर से ही लर्न करते हैं कि हेल्पलेसनेस, कि हम लोग अपने पर कोई कंट्रोल नहीं है, हम लोग अपने आप को री नहीं कर सकते, कि अब हमारे साथ बुरा ही होगा और हमारे पास इनके ऊपर कोई इख्तियार ही नहीं, हमने हमसे तो हमसे हम हमारे साथ सब कुछ बुरा होता है और हम लोगों से इश्यूज रिजॉल्व नहीं होते। और यही जो थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग डिप्रेशन की तरफ लेके जाती है। एट्रीब्यूशन लर्नड हेल्पलेस, एट्रीब्यूशन लर्नड हेल्पलेस क्या है? ये एक्सप्लेन करती है कि क्यों एक स्ट्रेसर है, ये कोई भी चीज़ है, वो क्यों अकर हुई है। 2 की डायमेंशंस होती हैं इसकी, एक है स्टेबल, एक है अनस्टेबल। स्टेबल मतलब कि कोई परमानेंट चीज़ होती है, या अनस्टेबल परमानेंट चीज़ मतलब कि वो कहेगा कि मैं ये काम
वो फॉर एग्जांपल कोई काम नहीं कर पाता, तो वो उसको पता है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, लेकिन वो किसी ना किसी और चीज़, किसी और बंदे पे ये कर देगा कि तुम्हारी वजह से मेरा काम नहीं हुआ, तो वो अनस्टेबल में आ जाएगा। फिर है ग्लोबल, रेलेवेंट टू मैनी लाइफ डोमेन्स, कि उसको वो चीज़ नहीं आती थी, लेकिन उसने कहा कि मुझे जो है ना ये मुझसे नहीं हुआ क्योंकि मैंने ये पढ़ा नहीं था या ये वो, लेकिन उसको बेसिकली वो आता ही नहीं था। जो कि जो लोग हैं जो डिप्रेशन एट्रीब्यूट जिनके अंदर प्रेजेंट होता है, उनके पास प्रेजेंट लॉस ऑफ कंट्रोल, उनके पास कंट्रोल का ऑब्वियसली लॉस हो जाता है, वो अपने आप पर काबू नहीं कर पाते, उनके अंदर जो इतनी तबाही चल रही होती है, विच इज़ बोथ ग्लोबल एंड स्टेबल। अच्छा, एनवायरमेंटल कुछ कॉजेज़ होते हैं हमारे, सोशो एनवायरमेंटल मॉडल, हमारे इर्द गिर्द ऐसे कोई नेगेटिव लाइफ इवेंट्स होते हैं, हमारे इर्द गिर्द इन्वायरमेंट कुछ ऐसा होता है जो डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है, कोई अब्यूज़ होता है, मेंटल स्ट्रेस, कोई किसी प्यारे का अपने का लॉस, कोई ट्रोमेटिक इवेंट हो जाता है। इट इज़ ऑलवेज इम्पोर्टेंट टू सी दैट मैनी पीपल एक्सपीरियंस सच बैड, ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि सारे लोग ऑब्वियसली ज़िंदगी में सब लोगों के पास जो है ना उसके उनके इर्द गिर्द हर कोई जो है ना अच्छा नहीं होता, उनके इर्द गिर्द ऐसा इन्वायरमेंट पाया जाता है जो कि अच्छा नहीं होता, तो हर कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं उनके अंदर होने लग जाता। अपने आप को ठीक रखना, अपने आप को पॉजिटिव सोचना, उनको उन फैक्टर से बचना बड़ा ज़रूरी है। तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, जो कि हमने पढ़ा है पीछे कि जेनेटिकली भी हम लोगों को हमारे जीन्स में भी कुछ ऐसी क्रोमोसोम्स भी ऐसे होते हैं जो कि ट्रिगर करते हैं डिप्रेशन को। तो जब उनके अंदर पहले ही से जेनेटिक डिस्पोजिशन होती है बाइपोलर डिसऑर्डर्स की, तो अगर हम लोग देखें कि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं ना, वो उनको ज़्यादा ट्रिगर कर देते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, कि अगर वो हल्के भी हो रहे होते हैं ना, तो वो ज़्यादा मतलब एक उसका रोल अदा करते हैं कि वो ज़्यादा, फिर उनको मतलब ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं। कुछ हमारे जीन्स भी हो जाएंगे, फिर हमारे इर्द गिर्द का माहौल भी हो जाएगा, तो फिर बंदा डिप्रेशन में जाएगा ना, अगर अपने को कंट्रोल भी करे। तो ये देखना ज़रूरी है। तो ये था आज का लेक्चर। मैंने आई ट्राई टू एक्सप्लेन एवरी पॉइंट। मेरे लेक्चर थोड़े लंबे होते हैं, लेकिन मैं एक एक पॉइंट समझाना चाहती हूँ। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह।